मैं हूँ श्रीतमा और वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो आज हम बनाएंगे टमाटर पनीर पुलाव, जो कि है मसालेदार और बहुत ही टेस्टी। एज ए वन बोल मील ये लंच और डिनर के लिए एकदम परफेक्ट डिश है। तो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये टमाटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप या 200 ग्राम बासमती चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, ये लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल है। तो सबसे पहले इसे अच्छे से धो लेना है। अब हम इसे दुगना पानी में 15 से 20 मिनट भीगने के लिए छोड़ देंगे। उसी के साथ मैंने लिया है ये कुछ सब्जियां। यहाँ मैंने 1 आलू को ऐसे क्यूब्स में काट लिया है 2 कटी हुई प्याज, 3 टमाटर को ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, साथ साथ लिया है 2 चॉप्ड हरी मिर्च, थोड़ा सा कटी हुई धनिया पत्ता, थोड़ा सा लाल कलर का शिमला मिर्च, इसे ऐसे लंबाई में काट लिया है, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और लिया है 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। और मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए सब्जी और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम 1 चम्मच बटर डाल के इसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, इसमें हम पनीर डाल देंगे और पनीर को एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। ये पुलाव में पनीर डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं। पनीर को आप बटर में फ्राई कीजिए, इससे पनीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। पनीर को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा पनीर को और ना फ्राई करें, नहीं तो पनीर चिवड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल में हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। उसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा खड़े गरम मसाला। यहाँ मैंने लिया है 2 लौंग, 1 छोटे दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत काले मिर्च, और यहाँ मैंने 1 बड़ी इलायची लिया है। बड़ी इलायची को ऐसे तोड़ के इसके दाने हम यूज़ करेंगे पुलाव में। छिलका हमें नहीं चाहिए, आप चाहे तो छोटी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स इसको फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच कटी हुई लहसुन डाल देंगे। उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। चौथा ही छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए, इसमें हींग ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे हल्का सा हल्दी और हल्का सा नमक हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है उसके छींटे ना आए। तो सारे मसाले को चलाते हुए हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। बड़ी इलायची के दाने यूज़ करने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं। 1 मिनट के बाद हम यहाँ पे एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। पहले आलू डाल दिया, फिर प्याज, अब यहाँ पे शिमला मिर्च डाल देंगे। तो सब्जियों को डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को, आलू को एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ सब्जियों को हम भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। तो यहाँ पे हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और चौथा ही छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ध्यान रहे नमक और हल्दी मैंने पहले भी डाला है, तो इसीलिए नमक और हल्दी हिसाब से डालें। तो इन्हें डाल के अच्छे से मिला के अब हम इसे ढक देते हैं और ढक के कुछ देर इसे भून लेते हैं। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे हम चलाएंगे। बीच में मैंने 2-3 बार इसे ढक्कन खोलकर चलाया है, ताकि मसाले जो है कढ़ाई के तले ना लग जाए। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा आधा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अब हम यहाँ पे सारे सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। तो ये पुलाव का खास बात है इसके मसाले का फ्लेवर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का एक खास रोल है टमाटर राइस में। इसे डालने से पुलाव का कलर जबरदस्त आएगा। और टमाटर राइस जो है ये अगर लाल लाल दिखे तो खाने में और भी टेम्पटिंग लगते हैं। तो मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे भिगे हुए चावल डाल देंगे और चावल के साथ मसाले और सब्जियों को मिलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भून लेंगे।
इस वक्त चावल को सब्जी और मसाले के साथ भूनने से पुलाव हमारा एकदम खिला खिला बनेगा, फ्लाफी बनेगा। जैसे रेस्टोरेंट में हम पुलाव खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आएगा। तो यह मैंने इसे ढक के भून लिया है। आप चाहे तो अभी इसे ना भी ढक सकते हैं, तो बीच बीच पे आप इसे स्टर करते रहें। 2 मिनट इसे भूनने के बाद अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे और पानी हम डाल देते हैं 2 कप। 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी। खिला खिला पुलाव बनाने के लिए पानी का माप सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1 कप चावल लें तो उसके हिसाब से आप 2 कप पानी लीजिए। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने फ्राइड पनीर को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा और कटी हुई हरा धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 7-8 मिनट के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और अभी इसे लो फ्लेम पे और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए, पर अभी ढक्कन ना खोलें, इसे इसके भाप में थोड़ा सा पकाना है। तो इसीलिए और 4-5 मिनट के बाद आप इसे खोलें और ये देखिए, वाओ, कितना खिला खिला मॉइस्ट टमाटर पनीर पुलाव एकदम बढ़िया तैयार है। आप देख सकते हैं, एक फॉक्स से हम इसे दिखाते हैं। पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट है, सब्जियां है मॉइस्ट और साथ साथ चावल आप देख सकते हैं, हम एकदम आपको पास से दिखाते हैं, खिला खिला है, साथ साथ है मॉइस्ट। तो झटपट बिल्कुल देर न करके इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पुलाव का टेक्सचर। एकदम रेस्टोरेंट में जैसे हम खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल वैसे टेक्सचर आए हैं। फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट से भी बेहतर बने हैं। आप इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और एकदम जबरदस्त रेसिपी है। इसे आप लंच में, डिनर में या लंच बॉक्स के लिए एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। चाहे तो आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे मेरे जैसे प्याज के साथ खा सकते हैं। कोई ग्रेवी साइड में रखना चाहते हैं तो ग्रेवी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। पर इसे आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ये बहुत ही दमदार लगेगी आपको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।